मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएं। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या काम कर लिया था भाई कि डोमेन और होस्टिंग को बाई कर लिया था और ऑनलाइन काफ़ी सारा सेटअप भी हमने कर लिया था। ठीक है, तो हम अपनी होस्टिंग में एक बार लॉगिन करेंगे दोबारा से। आप होस्टिंजर की वेबसाइट पर जा करके भी लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर हम होस्टिंजर की वेबसाइट पर जाएंगे और ये hostinger.com खोल करके और लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन विद गूगल या आपका जो ईमेल आईडी पासवर्ड है वो डाल करके लॉगिन कर लेंगे। सो यहाँ पर हम आएंगे वेबसाइट्स में और यहाँ पर वेबसाइट की लिस्ट है जहाँ पर हमने वेबसाइट कलेक्ट बनाई थी। ये वाली बहुत गंदी सी वेबसाइट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड में आएंगे और डैशबोर्ड में आ करके यहाँ पर देखो वर्डप्रेस लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। या फिर आप अपनी वेबसाइट पर आने के बाद जब आपको अपने वेबसाइट का एडमिन डैशबोर्ड लॉगिन करना होता है तो लास्ट में आप लगा दीजिएगा /wp admin। जैसे ही आप /wp admin लगाओगे तो आपको आईडी पासवर्ड यहाँ पर यूजर नेम या ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं भूल गया हूँ तो मैं यहाँ से लॉगिन कर ले रहा हूँ। बाकी अगर आपको याद है तो आप यहाँ से भी अपना आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो ये हमारा वर्डप्रेस का एडमिन डैशबोर्ड है जहाँ से हम अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आप पहले तो इसके इंटरफेस को थोड़ा सा समझिएगा। ये डैशबोर्ड है, कभी इसकी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट अगर आपको पड़ती है तो आप यूज कर सकते हो। इसमें ना मतलब जैसे साइट की हेल्थ क्या है, एट अ ग्लांस कितनी पोस्ट, कितने कमेंट, कितने पेजेस बने हैं, एक्टिविटी और ऐसा करके ना बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। और इन सब चीज़ों को ना आप थोड़ा सा बॉक्सेस को इधर उधर भी कर सकते हो, ये सारे काम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको होम टैब का ऑप्शन मिलता है, तो होम टैब में ही आपको डैशबोर्ड दिखता है। देन यहाँ पर जो भी अपडेट्स आती हैं, कोई प्लगइन की अपडेट आती है, कोई थीम की अपडेट आती है, तो यहाँ पर आपको दिख जाती है। अब ये प्लगइन और थीम क्या होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ये आपका पोस्ट का सेक्शन है, मीडिया का सेक्शन है, पेज का सेक्शन है, कमेंट, अपीयरेंस और ये सारी चीजें हैं। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि थीम और प्लगइन क्या होते हैं। तो थीम माना कि आपकी वेबसाइट का लुक कैसा होगा, उसका अपीयरेंस कैसा होगा, उसमें किस तरीके के कलर्स होंगे, किस तरीके के फॉन्ट होंगे, डिजाइन क्या होगा, ये सारा कहलाता है थीम। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन मान लो है, हमारे पास जो मोबाइल फोन होता है ना, तो हम अपने मोबाइल फोन में थीम जैसे ही चेंज करते हैं तो क्या होता है, आप देखो जितने भी लोगो हैं उनका डिजाइन चेंज हो जाता है, उनका कलर चेंज हो जाता है, आपके मोबाइल का बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, कुछ अच्छी अच्छी चीजें इफेक्ट आ जाते हैं। तो वो सारा पार्ट होता है थीम का। ठीक है, इसी तरीके से हम अपनी वेबसाइट में थीम को चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट थीम को लगा सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। प्लगइन्स, तो प्लगइन्स क्या होते हैं, जैसे मोबाइल में एप्स होते हैं वैसे वर्डप्रेस में प्लगइन्स होते हैं। मोबाइल में एप्स का क्या काम है, जो ऐप की आपको जरूरत है वो ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आपको फेसबुक चलाना है तो आपने फेसबुक इंस्टॉल कर लिया, आपको यूट्यूब पर वीडियोस देखनी है आपने वीडियोस डाल लिया, आपको व्हाट्सएप चलाना तो आपने व्हाट्सएप का ऐप इंस्टॉल कर लिया। इस तरीके से प्ले स्टोर पर हजारों एप्लीकेशन पड़े हैं, लेकिन आप कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके काम का है, अदरवाइज आप इंस्टॉल नहीं करते हो। सेम उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर प्लगइन्स मिलते हैं, बहुत सारे हजारों लाखों प्लगइन्स हैं, लेकिन हम अपने जरूरत के अपने काम के प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे हम जब अपने मोबाइल में, हमारे मान लो कोई ऐप नहीं है तो किसी काम का मोबाइल नहीं है, लेकिन हमने फेसबुक डाला तो अरे वाह फेसबुक चलने लगा, मतलब एक फीचर एक्स्ट्रा आ गया। यूट्यूब देखना तो यूट्यूब डाल लिया। तो जब हम प्लगइन्स को डालते हैं तो एक्स्ट्रा फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये दो चीजें होती हैं मेन, एक तो थीम और दूसरा होता है प्लगइन। देन उसके बाद में होता है हमारा पोस्ट। तो व्हाट आर पोस्ट, पोस्ट का मतलब अगर आप कोई ब्लॉग लिखना चाहते हो, अगर आप कोई आर्टिकल लिखना चाहते हो तो वो हम पोस्ट करते हैं उसको। ठीक है, जैसे वीडियो हम क्या करते हैं यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं। ठीक है, कोई पोस्टर बनाया हमने, कोई फोटो बनाई, कोई हमने कैनवा से कोई डिजाइन बनाई, तो उसको हम सोशल मीडिया पर क्या कर रहे होते हैं, पोस्ट करते हैं।
उसी तरीके से अगर कोई आर्टिकल या ब्लॉग आपको पोस्ट करना होता है, वो आप पोस्ट वाले ऑप्शन से आकर के करते हैं। सिंपल बात है, ठीक है। पोस्ट वाले ऑप्शन से आप क्या पोस्ट करोगे, जब कोई आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट करना होगा तो आप कहां से करोगे, यहां से करोगे। तो ऑल पोस्ट में आप सारी पोस्ट देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, ये ऑलरेडी जैसे ही आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो ना, तो ये पोस्ट बाय डिफॉल्ट रहती है, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। ऐड पोस्ट पर क्लिक करके हम नई पोस्ट को और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगरीज में आ करके हम ना पोस्ट की कैटेगरीज बना सकते हैं। कैटेगरीज का मतलब कि जैसे मान लो हमारा एक वेबसाइट है, न्यूज चैनल है फॉर एग्जाम्पल, या कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के ब्लॉग पोस्ट या फिर आर्टिकल्स लिखते हैं। मान लो हम मनोरंजन का अलग लिखते हैं, मोटिवेशन का अलग लिखते हैं, है ना, और ट्रेंडिंग न्यूज का अलग रखते हैं। तो ऐसे करते डिफरेंट डिफरेंट ना आप कैटेगरी बना सकते हो, ताकि उस कैटेगरी पर कोई जा करके और उसी से रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट को या आर्टिकल्स को देख पाए, ठीक है। और ये होते हैं हमारे टैग। टैग का मतलब क्या होता है, सिंपल सी चीज है कि ये आप किससे जोड़ना चाहते हो, किस चीज से संबंधित ये चीज है। टैग को हिंदी में बोलते हैं संबंधित, मतलब किस चीज से संबंधित ये आपका आर्टिकल या पोस्ट है, ठीक है। देन उसके बाद में मीडिया का ऑप्शन आता है। तो मीडिया के ऑप्शन में हम अपनी फाइल्स एंड स्टोरेज को रखते हैं। जैसे आपको फोटो कोई डालना है, वीडियो डालना है, कोई फाइल डालना है, पीडीएफ वगैरह, तो वो सब हम इसके अंदर डालते हैं, मीडिया के अंदर डालते हैं, ठीक है। जैसे आपके मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है, उसी तरीके से मोबाइल से रिलेट करना सारी चीजें। आपके मोबाइल में होता है ना फाइल मैनेजर, वैसे ही यहाँ पर हमको क्या मिलता है, लाइब्रेरी मिलता है, और यहाँ पर मीडिया मैनेजर मिलता है। हम कोई भी फाइल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको पेजेस का ऑप्शन मिलता है। तो पेजेस देखो, वेबसाइट में जैसे जो पेजेस होते हैं ना बहुत सारे, जैसे यहाँ पर अगर हम ये वेबसाइट ओपन किए तो ये होम पेज है, फिर ये अबाउट अस पेज है, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर शॉप पेज है, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पेज है। तो ये सारे पेजेस कहलाते हैं। तो ये पेजेस हम कहाँ से बनाएंगे, यहाँ पेजेस वाले सेक्शन से बनाएंगे। देन उसके बाद कमेंट्स का सेक्शन है। अगर कोई आपकी ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल पर कमेंट करेगा तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कमेंट्स के सेक्शन में। अपीयरेंस क्या होता है, तो अपीयरेंस का मतलब अगर आपको अपनी वेबसाइट की थीम्स को बदलना है तो बेसिकली इसमें थीम सेक्शन होता है, और आप अपनी थीम्स वगैरह को बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है थीम का सेक्शन, ठीक है। थीम में आपको डिफरेंट डिफरेंट थीम दिखती है, हम अभी और भी थीम्स को देखने वाले हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर प्लगइन्स का सेक्शन मिलता है, जहां पर हम ना वही जो ऐप है वो इंस्टॉल करेंगे। अभी हम ये सारे प्लगइन या एप्स पड़े हैं, इनको हम डिलीट कर दे रहे हैं। देन यहाँ पर यूजर्स का ऑप्शन मिलता है। तो यूजर में अभी एक यूजर है यहाँ पर, एड्समेंटो के नाम से जो हमने बनाया था वो वाला यूजर है। बाकी आप यहाँ पर एक्स्ट्रा यूजर्स को ऐड करना है, अगर आपकी अपनी वेबसाइट में कोई चेंज वगैरह करने के लिए, कोई परमिशन देने के लिए, तो आप यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। टूल्स के सेक्शन में आपको बहुत सारे टूल्स के ऑप्शन मिलते हैं, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, साइट की हेल्थ को चेक करना, पर्सनल डेटा को एक्सपोर्ट करना, डिलीट करना, थीम फाइल को एडिट करना, प्लगइन फाइल को एडिट करना, और उसके बाद सेटिंग्स में आपको बहुत सारे सेटिंग्स के ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा इंटरफेस है, और धीरे धीरे जब आप काम करेंगे तब आप इसके यूजर फ्रेंडली होंगे। पहली बार में ना बड़ा डाउटफुल और बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ये समय पर आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेटिंग्स में आएंगे, और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर अपनी वेबसाइट का टाइटल डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपनी वेबसाइट का आप टैगलाइन डाल सकते हो। तो टाइटल कहाँ पर दिखता है, जब भी कोई पर्सन आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट को हमने ओपन किया, तो आप ऊपर देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है एड्समेंटो, लिख के आ रहा है, ये होता है हमारा साइट का टाइटल। अगर आप इसको चेंज करना चाहोगे, जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया DM, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, मैं तो बस दिखाने के लिए कर रहा हूं। तो अगर आप यहाँ पर कोई चीज चेंज करते हो तो ये आपकी कहां पर चेंज हो जाएगी, इस वेबसाइट में भी चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखो एड्समेंटो DM लिख के आ गया, ठीक है। उसी तरीके से टैग लाइन होती है। तो टैग लाइन का मतलब हर कंपनी का ना कोई टैग लाइन होती है। तो यहाँ पर मैंने एक टैग लाइन रख दी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। तो ये टैग लाइन हमारी हो गई। तो ये टैग लाइन जैसे ही हम यहाँ पर सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो आपको ऐसे दिखेगी। कैसे दिखेगी, तो ये हम साइट टाइटल डाले हैं, टैग लाइन डाले हैं, और उसके बाद में ना साइट आइकन मैंने लगाया है,
तो साइट आइकन यहाँ से लगता है, इसको हम लोग फेविकॉन भी बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अपना टाइम जोन चेंज कर लेंगे जो कि है हमारा कोलकाता, और इसको हम कर देंगे सेव। ठीक है, तो ये बेसिक सी सेटिंग्स आपको पहले ही कर लेनी है। देन उसके बाद में यहाँ पर आप परमा लिंक में आइएगा, और परमा लिंक में आप देखिएगा ना तो आपका परमा लिंक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्लेन डे स्ट्रक्चर मंथ ऐसे करके लगा होगा। आप ना इसको पोस्ट नेम कर दीजिएगा, बस ये आप कर दीजिएगा। इसका कारण क्यों है मैं आपको कभी बताऊंगा, क्लास में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमेशा पोस्ट नेम पर रख दीजिएगा। तो यहाँ तक हो गया हमारा काम। देन अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जरा थीम्स के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, प्लगइन्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो गिव मी अ मिनट। यहाँ पर देखो, ये आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर ना हम अपीयरेंस में आएंगे, और अपीयरेंस में थीम ऑप्शन में आएंगे। अपीयरेंस में थीम ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर देखोगे ना आपको ऐड थीम का ऑप्शन मिलता है। अब ऐड थीम में आप देखो लगभग 7466 पॉपुलर थीम्स पड़ी हैं। उसके बाद लेटेस्ट में आप देखो काफी सारी थीम्स हैं, 13,000 के आसपास ब्लॉग थीम्स हैं, फेवरेट हैं, ऐसे करके ना बहुत अनलिमिटेड सारी थीम्स इसमें पड़ी हुई हैं। अब आपको किस टाइप की और किस पर्पज के लिए वेबसाइट बनानी है, जैसे यहाँ पर ना आप देखो, अगर हम ऐसे दिखाएं आपको, ऐसे फिल्टर लगा करके, तो यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फूड एंड ड्रिंक, हॉलीडे, न्यूज, फोटोग्राफी, पोर्टफोलियो, है ना। तो किस कैटेगरी की वेबसाइट बनानी है आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो हमें एजुकेशन वेबसाइट बनानी है, तो एजुकेशन पर क्लिक करके हम फिल्टर लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड ना बहुत सारी थीम दिख जाएंगी। अगर अब ये थीम का मतलब आपकी वेबसाइट अगर बनाओगे तो ऐसी दिखेगी। ठीक है, आप इसको प्रीव्यू करके थोड़ा बहुत देख भी सकते हो, बहुत ज्यादा तो अच्छे से नहीं दिखेगा प्रीव्यू पेज, बट यहाँ पर जो इमेज लगी है इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इस तरीके की सेम एग्जैक्ट सेम वेबसाइट बनाई जा सकती है। यहाँ पर आपको आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट बनानी है, तो जिस भी टाइप की वेबसाइट बनानी है, आप देखो यहाँ पर कितनी सारी थीम्स पड़ी हुई हैं। एजुकेशन हमने सेलेक्ट करा है ना, तो यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड ना जाने कितनी सारी थीम। अब जो आपको पसंद है उसको आप इजिली क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, और वहां से आप अपनी वेबसाइट को आगे कस्टमाइज कर सकते हो। तो थीम हम ऐसे इंस्टॉल करते हैं। अब ज्यादातर हम लोग जो काम करते हैं वो कुछ मोस्ट पॉपुलर थीम है। अच्छा, थीम बड़ा मैटर करती है, क्यों? क्योंकि अगर हैवी थीम होगी तो आपकी वेबसाइट हो जाएगी स्लो। तो आपको हमेशा ना अपनी जो थीम है वो बहुत ही लाइट वेट थीम रखनी है, और ऐसी थीम रखनी है जिसमें फीचर्स भी ज्यादा हो। थीम दो तरह की आती है, एक तो आती है फ्री और दूसरी आती है पेड। तो हम लोग जो यूज करते हैं ज्यादातर केस में वो यूज करते हैं एस्ट्रा, क्योंकि एस्ट्रा के फ्री वर्जन में बहुत सारे जबरदस्त फीचर्स मिलते हैं जो हमें बहुत जरूरी हैं। ठीक, दूसरी ये बात कि एस्ट्रा सबसे लाइट वेट थीम है फीचर्स के हिसाब से, तो ये लाइट वेट भी है। और एस्ट्रा जो थीम है ना, इसमें बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाते हैं। तो अगर आप गूगल पर एस्ट्रा को सर्च करते हो, जैसे हम गूगल पर आए और एस्ट्रा सर्च करें, तो यहाँ पर आप देखो WP एस्ट्रा के नाम से है। यहाँ पर लिखा है फास्ट, लाइट वेट एंड कस्टमाइजेबल वर्डप्रेस थीम। तो इसमें जब आप आओगे ना तो इसमें बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट मिलते हैं। मतलब एक ही थीम में आप बहुत सारी वेबसाइट बना सकते हो। जैसे आपको बिजनेस से रिलेटेड बनाना है, ऑनलाइन स्टोर बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, कंसल्टिंग वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, फूड रेस्टोरेंट, इवेंट वेबसाइट, तो यहाँ पर ना बहुत सारे टेम्पलेट आपको मिलते हैं। हम गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करते हैं, या फिर ये इनका प्रो प्लान है 49 रुपीज, और ये तो आपको फ्री से ही सारा काम हो जाना है, आपको प्रो लेने की ऐसा जरूरत नहीं है। स्टार्टेड टेम्पलेट पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो भाई साहब, कितना सारा टेम्पलेट आपको पहले से दिया गया है ना। ये देखो सारे टेम्पलेट आपको दिए गए हैं, इन टेम्पलेट को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, बाकी वेबसाइट, बाकी थीम्स में क्या है ना कि स्पेसिफिक वही टेम्पलेट यूज कर सकते हो, लेकिन एस्ट्रा के अंदर आप बहुत सारे टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो तो हमारे पास ई कॉमर्स, कम्युनिटी, क्रिएटिविटी, कितना सारा बिजनेस कैटेगरी। जैसे मान लो मेरे को एक डिजिटल एजेंसी की वेबसाइट बनानी है, तो हमने डिजिटल एजेंसी पर क्लिक करा, और यहाँ पर डिजिटल एजेंसी से रिलेटेड ना बहुत सारे टेम्पलेट रेडीमेड बने पड़े हैं। जैसे ये वेबसाइट बनानी, देखो पूरी बनी बनाई वेबसाइट है, आप बस
5 मिनट में अपनी वेबसाइट को बना सकते हो, 5 मिनट में। ये देखो होम पेज, अबाउट पेज, सब कुछ बनना पड़ा है ना। तो अगर आपको इस तरीके की वेबसाइट बनानी है तो आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा थीम डालोगे और उस एक्स्ट्रा थीम में ये वाला टेम्पलेट इंपोर्ट कर दोगे और आपकी वेबसाइट रेडी। 5 मिनट लगेगा सिर्फ। बस आपको क्या करना है, कस्टमाइजेशन करना है। तो चलो हम करते हैं थोड़ा सा ये काम। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपने थीम्स वाले सेक्शन में आते हैं और ऐड थीम्स पर क्लिक करते हैं, अपलोड थीम पर क्लिक करते हैं, चूज फाइल पर क्लिक करते हैं, नहीं गलत कर दिया मैंने, अपीयरेंस में थीम्स में आएंगे और यहाँ पर ऐड थीम पर क्लिक करके ना सर्च करेंगे कोई थीम। ठीक है, तो ये देखो इस टाइम पर एक्टिव थीम हमारा दिखा रहा है 2025। ठीक है, ये एक्टिव थीम है और ये 2024 और 2023 भी पड़ी हुई है जो कि एक्टिव नहीं है। तो जो एक्टिव नहीं है उसको हम डिलीट कर देते हैं, बिना मतलब क्यों रखना है इनको। ये दो हमने डिलीट कर दिया क्योंकि ये तो एक्टिवेट है नहीं, और ये डिलीट होगी नहीं क्योंकि आप सारी जो एक्टिवेट थीम होती है उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। तो हम आएंगे ऐड न्यू थीम पर और एक्स्ट्रा थीम यहां से हम कर लेंगे इंस्टॉल। ठीक है, एक्स्ट्रा या फिर ओशियन WP, ये सबसे मोस्ट पॉपुलर दो थीम है। बाकी आप कोई भी थीम ले लो, डजंट मैटर, बहुत सारी थीम्स हैं। डीबी थीम है, हालांकि डीबी थीम बिल्डर है ना, नीवी थीम है, नीव भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और आ जाओ तो ये न्यू भी काफी पॉपुलर है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जनरेट प्रेस काफी सारे लोग यूज करते हैं। जनरेट प्रेस और ओशियन WP ज्यादातर ब्लॉगर्स यूज करते हैं, बट जिनको वेबसाइट बनानी होती है वो एस्ट्रा या फिर नीव का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने एस्ट्रा को इंस्टॉल कर लिया है और यहीं से मैंने एक्टिवेट बटन पर क्लिक करके इसको कर दिया एक्टिवेट। अब ये देखो हमारी एस्ट्रा एक्टिवेट हो गई। ठीक है, जैसे ही एक्टिवेट हो गई है तो यहाँ पर जो 2025 है इसको हम कर देते हैं डिलीट। क्यों, क्योंकि हम केवल एक ही थीम रखेंगे और वो है एस्ट्रा। तो जैसे ही एक्स्ट्रा थीम हमने इंस्टॉल करी, एक बार दोबारा से हम अपनी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पर देखो ये कुछ ब्लैंक इस तरीके से आ गया और नीचे लिख के आ गया कॉपीराइट 2025 एड्समेंटो पावर्ड बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको मिलता है ना, लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट। तो स्टार्टर टेम्पलेट का मतलब मैंने अभी जो दिखाए थे ना बहुत सारे टेम्पलेट्स, वो सब स्टार्टर टेम्पलेट के अंदर हैं। तो ये क्या आप कर सकते हो, या तो आप अपने टेम्पलेट खुद बनाओ, अपने पेजेस खुद बनाओ, या तो आप रेडीमेड पेजेस को भी यूज कर सकते हो। तो शुरुआत में हम रेडीमेड पेजेस को यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम समझेंगे कि अपने पेजेस हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, खुद से कैसे बना सकते हैं। जब आप खुद से बनाना सीखोगे तभी आप उसका पूरा फायदा उठा पाओगे, नहीं तो ये आपके किसी काम का है नहीं। बट फिर भी एक बार के लिए हम जल्दी से देख लेते हैं। और प्लगइन्स में अभी हमारे पास कोई प्लगइन है तो कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं है। अगेन हम आएंगे थीम सेक्शन में और थीम सेक्शन में हम एक्टिवेट तो किए थे ये, हाँ एक्टिवेट है, और यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट को एक्टिवेट कर देंगे। ये स्टार्टर टेम्पलेट हमारा एक्टिवेट हो रहा है और जैसे ये एक्टिवेट होगा तो हमें ना बहुत सारे टेम्पलेट के ऑप्शन मिलेंगे। अब दो ऑप्शन है, एक तो आप AI वेबसाइट बिल्डर का यूज कर सकते हो और दूसरा आप क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट का यूज कर सकते हो। तो अगर आप AI वेबसाइट बिल्डर का यूज करोगे जो कि एक अनदर थर्ड पार्टी कंपनी है जिसका नाम है ZipWP, उसके साथ आप अपनी वेबसाइट को बनवा सकते हो, लेकिन ये पेड ऑप्शन है तो आप इसको नहीं चूज करिएगा। बिल्ड विद टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपका पेज बिल्डर कौन सा है। अब 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गए, थीम, पेज बिल्डर और प्लगइन्स। थीम क्या होती है, हमारी वेबसाइट का लुक एंड फील क्या होगा। ठीक, अभी हमने डिफरेंट डिफरेंट थीम देखी। प्लगइन्स मतलब एप्स जो आपके फीचर्स को बढ़ाएंगे। उसके बाद आता है पेज बिल्डर। पेज बिल्डर का मतलब जैसे जितने भी वर्डप्रेस पर पेज बनते हैं ना, वो सब किसी न किसी पेज बिल्डर पर बनते हैं। जैसे ये पेज है ना, तो ये पेज किसी पेज बिल्डर पे बना होगा। तो बहुत सारे पॉपुलर पेज बिल्डर हैं, जैसे WP बेकरी है, एलिमेंटर है। तो ये सारे ना बहुत पॉपुलर पेज बिल्डर्स हैं जिनसे हम पेजेस को बनाते हैं। मतलब उसमें ना आपको ऑप्शन होता है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारी चीजें बना सकते हो। जैसे फोटो लगाना है, ये लाइन लिखनी है, ये लाइन लिखनी है, बटन लगाना है, ये सिंबल लगाना है, ये आइकन लगाने हैं। तो ये सारे लगाने के ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलते हैं, पेज बिल्डर देता है। तो कोई ना कोई पेज बिल्डर आपको इंस्टॉल करना होता है
एक वर्डप्रेस का खुद का है जिसको हम लोग ब्लॉक एडिटर बोलते हैं, ये वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट वाला है। और हम लोग जो काम करते हैं वो करते हैं एलिमेंटर पर। आप जिस पे मर्जी आए उस पे काम कर लेना, प्रैक्टिस के लिए आप सब पर करना, बट मैं कोर्स में एलिमेंटर का यूज करूंगा क्योंकि ये सबसे पॉपुलर और सबसे पावरफुल पेज बिल्डर है। ठीक है, तो ये देखो सिंक टेम्पलेट लाइब्रेरी हो रही है, और एलिमेंटर से बने जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पर अभी दिखा देगा। ठीक है, तो ये अपडेटिंग द लाइब्रेरी टू इंक्लूड ऑल द लेटेस्ट टेम्पलेट, हमारे टेम्पलेट्स लोड हो रहे हैं। काफी ज्यादा टाइम ले रहा है, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ना एलिमेंटर हमने सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद में देखो ये बहुत सारे हमारे पास टेम्पलेट आ गए। तो आपको ना किस टाइप की वेबसाइट बनाना है, एजेंसी वेबसाइट, रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट, आप रेस्टोरेंट पे क्लिक करोगे तो रेस्टोरेंट से रिलेटेड यहाँ पर देखो कितनी सारी थीम्स आ गई है ना। ये सारी वेबसाइट्स हैं, आप बस एक क्लिक में पूरी वेबसाइट बना सकते हो। मतलब आपको वेबसाइट बनाने में इनिशियल मात्र 5 से 10 मिनट लगता है, बट कस्टमाइजेशन में टाइम लगेगा हमें। कस्टमाइजेशन का मतलब अपनी फोटो लगाना, अपने कंटेंट डालना, अपनी चीजें लिखना, तो उसमें टाइम लगता है। अदरवाइज वेबसाइट बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो मान लेते हैं हमें कोई एजेंसी की वेबसाइट बनानी है, हमने एजेंसी पर क्लिक करा और जो हमें पसंद आएगा, प्रीमियम वाला तो आप यूज नहीं कर सकते बट फ्री वाला यूज कर सकते हो, ये फ्री है। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये फ्री है ना, ये भी फ्री है, ये फ्री है। अब एजेंसी में जो भी लेना है वो आप थीम ले सकते हो। जैसे मान लो हमने यहाँ पर ले लिया डिजिटल एजेंसी, इसको हमने लिया, और यहाँ पर ना आपको इसका प्रीव्यू एक बार दिखाएगा कि इस तरीके से आपकी वेबसाइट दिखेगी, ये आपका है पूरा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टेम्पलेट, और आप यहाँ पर अपना साइट का लोगो है ना। लोगो अगर आपको चेंज करना, जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये वाला लोगो लगा हुआ है डिजिटल एजेंसी का। फॉन्ट आपको कौन सा लेना है, कलर आपको कैसे लेने हैं, ये सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो और कंटिन्यू पर क्लिक करो। और उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछेगा कि कौन कौन से आपको फीचर्स चाहिए। तो पेज बिल्डर, कॉन्टैक्ट फॉर्म, वेबसाइट, ईमेल, एसएमटीपी, ई कॉमर्स का फीचर चाहिए, जो जो फीचर चाहिए वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक, जैसे ही डालोगे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, तो आप यहाँ पर अपना डिटेल डाल दो। अच्छा डरो मत, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कुछ भी करो, डरना मना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ डमी डेटा ऐसे ही डाल दिया, कोई जरूरी नहीं है आप क्या डाल रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर ना शेयर नॉन सेंसिटिव डेटा, इसको हम हाइड कर दे रहे हैं, और इसको हम क्लिक कर लेंगे और सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। ये बोल रहा है कुछ ईमेल आईडी गलत है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक मैंने कुछ वेबसाइट डाल दी, सॉरी जीमेल डाल दी, और ये क्या कर रहा है, वी आर बिल्डिंग योर वेबसाइट। अभी देखो ये जो आपकी वेबसाइट थी कैसी थी, एकदम गंदी थी, और 5 मिनट में आपकी वेबसाइट आपको ना बहुत प्यारी, ये देखो अभी ये वेबसाइट है, अभी ये वेबसाइट आपकी बन रही है। ठीक है, जो टेम्पलेट अभी हमने देखे थे वो टेम्पलेट हमने जैसे ही इंपोर्ट करा, ये पूरी की पूरी वेबसाइट हमें बना के दे देगा 5 मिनट के अंदर। ठीक है, बस आपको क्या करना है, उसको कस्टमाइज करना आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये क्या कर रहा है, इंस्टॉलिंग रिक्वायर्ड प्लगइन। कई बार क्या है ना कि बहुत सारे जरूरी प्लगइन है जो इस पेज को बनाने के लिए, पूरी वेबसाइट के लिए चाहिए। तो अभी देखना आप बहुत सारे प्लगइन्स ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है, अपने आप से। और उसके बाद आपका पूरा पेज देखो, यहाँ पर लिख के भी आ रहा है कि लेट पॉइंट एक्टिवेटेड, है ना, पूरा लिख के आ रहा है कि क्या क्या ये काम कर रहा है बैकएंड में। अल्टीमेट एड ऑन फॉर एलिमेंटर लाइट एक्टिवेटेड, जो जो जरूरी प्लगइन होंगे वो सब यहाँ पर ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेगा। तो देखो भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर वेबसाइट इज रेडी एंड इट टूक जस्ट 1.5 मिनट टू बिल्ड, ऐसा बता रहा है। व्यू वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो देखो भैया हमने अपनी वेबसाइट बना दी है, कितने मिनट में, 5 मिनट में, और ये पूरी वेबसाइट हमारी बनके रेडी हो गई। इस वेबसाइट में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो होम पेज, अबाउट पेज, अब ये डबल डबल पेजेस बन गए हैं। मैंने 2 बार शायद क्लिक कर दिया था ना, तो वो दोनों बार कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक बार पेजेस पर जाएंगे और जो डबल डबल पेजेस बने हैं ना, इन सबको डिलीट कर देंगे एक एक। ये 2 बार एक्चुअली में मैंने क्लिक कर दिया था ना, तो 2 बार बना भी दिया है इसने। तो यहाँ पर एक बार हम ये सारे पेजेस डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट कर दिया मैंने, बल्क एक्शन में जाएंगे, मूव ट्रैश पर क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। दोबारा से चेक करेंगे यहाँ पर होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। तो ये हमारी भैया वेबसाइट बनके हो गई है
रेडी। देखो पूरी वेबसाइट बन गई, होम पेज बन गया, उसी तरीके से देखो अबाउट का पेज पूरा बन गया। तो इतना आसान है किसी भी वेबसाइट को बनाना। कोर्स खत्म। ठीक है, बन गई वेबसाइट। चलो, ये जो इतना आसान है इसको अभी आपको 10 दिन और सीखना है। ठीक है, लगभग लगभग। ठीक है, बहुत डीप में हम लोग जा करके सारी चीजें करेंगे, तब एक अच्छी वेबसाइट बना पाएंगे। हाँ, लेकिन आपकी वेबसाइट बन के रेडी हो गई है। आप अगर किसी को देना है तो आप यहाँ पर जाइए, कस्टमर का लोगो चेंज करिए, यहाँ पर अपना ये कंटेंट चेंज करिए, बटन वगैरह चेंज करिए, जो चेंज करना है आप चेंज करिए और उसको डिलीवर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दैट्स द सिंपल वेबसाइट। तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो आपको बहुत सारे पेजेस बन गए, अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, है ना, ऐसे करके सारे पेज बन गए। और साथ ही साथ अगर आप प्लगइन्स में आओगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखो काफी सारे प्लगइन ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गए हैं, है ना, बहुत सारे। और लेफ्ट साइड में आप देखो बहुत सारे ऑप्शंस भी ऑटोमेटिक आ गए हैं। देखो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं था, ऑटो किट, एलिमेंटर का ऑप्शन नहीं था, डब्ल्यूपी फॉर्म, यूएई, ये कितने सारे ऑप्शन यहाँ पर अलग से आ गए। ये सब क्यों आए हैं? क्योंकि हमने अपने प्लगइन इंस्टॉल करे हैं। तो एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, सारे प्लगइन को कर देता हूँ डिलीट। ये देखो मैंने सारे प्लगइन डिलीट कर दिए। प्लगइन को डिलीट करने से पहले ना हमें इनको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो डन। अब ये सारे प्लगइन को मैं सेलेक्ट ऑल करके मार दूंगा डिलीट। ठीक है, जैसे ही इनको डिलीट करूंगा लेफ्ट साइड में आप देखो सारे फीचर गायब हो गए। ठीक, और जो हमने वेबसाइट बनाई थी वो वेबसाइट भी मेरी खराब हो गई होगी। ये देखो कितनी गंदी वेबसाइट हो गई। क्यों? क्योंकि हमने सारे प्लगइन यूज हटा दिए हैं जो जरूरत लगे थे इस वेबसाइट को बनाने के लिए। ठीक है, और ये अपीयरेंस में हमारी ये थीम है। ठीक है, और साथ ही साथ प्लगइन्स में आएंगे हम लोग, तो एक बार के लिए इसको हम दोबारा से डिलीट करेंगे। और एलिमेंटर कह रहा है कि आप डिलीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये पेज इसी से बना हुआ है। चलो, अब हम आपको बताते हैं कुछ जरूरी प्लगइन और थीम्स जो आपके पास होने ही होने चाहिए और जिससे हम अपनी वेबसाइट को बनाएंगे। तो सबसे पहले चलो थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, कोई एक वेबसाइट लेते हैं जिस पर हम लोग लाइव काम करने वाले हैं। तो गूगल पे आएंगे और यहाँ पर हम सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की वेबसाइट बनाएं या कैसी वेबसाइट आप लोग बनाना सीखना चाह रहे हो? हाँ, ई कॉमर्स ही रखेंगे सर, ई कॉमर्स ही रखेंगे। ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स ही रखेंगे। और यहाँ पर ना बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं, जैसे ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। इन वेबसाइट को ओपन करूंगा और मैं देखूंगा कि कौन सी वेबसाइट है जो वर्डप्रेस पे बनी है। तो ये वेबसाइट देखने में ही अच्छी नहीं है। फुल ईआरपी, ये वेबसाइट है जो देखने में भी अच्छी लग रही है और ये वेबसाइट बनाया जा सकता है, लेकिन इस वेबसाइट में ई कॉमर्स का फीचर नहीं है। ठीक है, ई कॉमर्स का फीचर नहीं है। हाँ, ई कॉमर्स मिसिंग है, तो इसको हम हटा देंगे। उसके बाद में ये एक वेबसाइट है जहाँ पर प्रोडक्ट में सीआरएम, और अगेन इसमें ई कॉम का फीचर नहीं है, अदरवाइज वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, ये भी आप बना सकते हो। तो मैं कोई ऐसी वेबसाइट देखूंगा जिसमें ई कॉमर्स का फीचर भी इंक्लूड हो, है ना। ऐसी वेबसाइट्स मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ ताकि हम उन पर लाइव काम कर पाएँ। ठीक है, और वो वर्डप्रेस पे भी होनी चाहिए। तो इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। ये वेबसाइट है जिसमें प्रोडक्ट में स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और सर्विसेज हैं, क्लासरूम, कंपनी, ब्लॉग। ठीक है, इसमें ई कॉमर्स के फीचर किसी में नहीं दिख रहा है। कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाती जिसमें ई कॉम का फीचर होता, तो इसमें भी नहीं है। और चलो ठीक है, ऐसा करते हैं ना कि हम लोग एकदम स्क्रैच से नई वेबसाइट बनाते हैं, किसी का समझ ही में नहीं आ रहा है। चलो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जरा एस्ट्रा पर देखेंगे कि कौन सी थीम और कौन सा पेज बिल्डर लेना है। तो यहाँ पर एस्ट्रा पर आएंगे और एस्ट्रा में स्टार्टर टेम्पलेट में सर्च करेंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे। देखो भाई कहीं यहाँ पर है उसका फैशन का, रेस्टोरेंट, हेल्थ केयर, ब्यूटी, मेकअप, सैलून, स्पा, इसमें तो नहीं है। हाँ, यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी
वर्डप्रेस थीम, ठीक है। तो यहाँ पर ना थीम्स हमें मिल जाएंगी, कुछ पेड होंगी कुछ फ्री होंगी, बट हम कोशिश करते हैं ढूंढने की फ्री वाली मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक तो यहाँ पर इन्वेटो पर देखो ये काफ़ी सारी थीम्स हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर थीम फॉरेस्ट पे ये वर्डप्रेस की एक थीम है, लाइव प्रीव्यू करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। डेमो पर आएंगे और ये होम पेज है, व्यू डेमो पर क्लिक करेंगे। ऐसे ना हम पहले एक थीम फाइंड करेंगे अच्छी, और एक व्यू डेमो ये है। इनके कई सारे डेमो पड़े हैं ना, तो आप देख लो, ये सारे डेमो पेज आप बना सकते हो, बट हम दो तीन खोलते हैं। काफी अच्छे अच्छे देखो डेमो है ना, बहुत प्यारे प्यारे। पता नहीं क्यों लोग इतनी घटिया घटिया वेबसाइट बनाए हैं जब इतना अच्छा अच्छा ऑप्शन है। तो देखो कितनी प्यारी प्यारी वेबसाइट्स हैं, ये देखो है ना। ये देखो इस तरीके की वेबसाइट देखो, कितना देखने में प्रीमियम फील भी आता है। और ये साइट इस तरीके की बनाई जा सकती है, बट ये सारी आएंगी पेड थीम्स में। आप देखो $59 की है ये, है ना। मैं देखूंगा कुछ फ्री में मिल जाए, तो यहाँ पर मैं टाइप भी कर दूंगा बेस्ट ज्वेलरी। हाँ। हम्म। हाँ लग रही है, लेकिन ये पेड में है ना सर, ये पेड थीम पे बनी है। तो मैं चाहूंगा कि ये पूरा काम हमारा फ्री थीम पे हो जाए। तो हालांकि पेड थीम मेरे पास मिल जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अभी ऑप्शन देखूंगा कि फ्री में कोई अच्छी अगर मिल जाए तो। बेस्ट फ्री ज्वेलरी वर्डप्रेस थीम, यहाँ पर देखो एक ब्लॉग है जिसने दे रखा है लाइव डेमो काफ़ी सारी वेबसाइट्स के, जो हम लोग ज्वेलरी शॉप के लिए यूज कर सकते हैं। तो खुल नहीं रही लाइव डेमो एक भी। ओके, उसके बाद में और भी देख लेते हैं। ये भी लिया जा सकता है, ये भी बना सकते हैं हम लोग, है ना। इसमें शॉप अबाउट अस और सारा कुछ है, बहुत ही सिंपल है। ये फ्री थीम है, इसको भी लिया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि थीम ज़रूरी चीज़ है ना, हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा प्रॉपर कौन सी लेनी है। तो एक तो ये थीम ली जा सकती है, ठीक है। और देख लेते हैं, ये भी फ्री है। चलो एक बार ना मैं थोड़ा सा और रिसर्च कर लेता हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि किस पे करना है, ठीक है। तब तक के लिए आप सारे लोग एक काम करिएगा कि जो वेबसाइट आपने ये बनाई है, इसमें कुछ ज़रूरी प्लगइन मैं बता दे रहा हूँ, जिनको आप नोट करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐड प्लगइन पर क्लिक करेंगे, और सबसे ज़रूरी प्लगइन हम डालेंगे एक एंटी स्पैम बी, ठीक है। एंटी स्पैम बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है, आप इसको डाल लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर इसमें इस तरीके का दिखेगा। ये क्या काम करता है ना, कि आपके अगर वर्डप्रेस पर ना बहुत सारे फेक कमेंट आते हैं, लोग आपकी वेबसाइट को जो है ना, मतलब मालवेयर सेंड करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है। सिक्योरिटी से रिलेटेड एक प्लगइन हम और डालेंगे, ठीक है। ये आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लीजिएगा, ठीक है। सिक्योरिटी से रिलेटेड दूसरा इंपॉर्टेंट प्लगइन आपको डालना है वर्डफेंस, ठीक है। सर्च करना है यहाँ पर वर्ड FENCE, जो कि आपके लिए एक मतलब मालवेयर सिक्योरिटी स्कैनर, लॉगिन सिक्योरिटी, फायरवॉल, बहुत कुछ देता है। बहुत ही बेस्ट क्लास का सॉफ्टवेयर है, इसको आप जरूर डालिएगा अगर आप अपने वर्डप्रेस को सिक्योर करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसको डालने के बाद हम जब एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे, तो एक्टिवेट करने के लिए कुछ तरीका है इसका एक्टिवेट करने का। क्या तरीका है कि आपको ना इसमें अपनी एक गेट योर वर्डप्रेस लाइसेंस पर क्लिक करेंगे, तो आपको एक मेल आईडी डालनी पड़ेगी, और यहाँ पर गेट अ फ्री लाइसेंस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ आई एम ओके विथ 30 days फॉर प्रोटेक्शन पर क्लिक करेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, तो आपके ईमेल पर एक लाइसेंस आएगा,
वो लाइसेंस आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, तब एक्टिवेट होगा। अभी हम इसको नहीं करते हैं, अभी जस्ट मैंने इंस्टॉल कर लिया है, बाद में हम इसको एक्टिवेट भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्लगइन आपको एक तो अगर एलिमेंटर हम लोग करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसी थीम अच्छी वेबसाइट ढूंढें जो एलिमेंटर पर बनी हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में ना आप कर लीजिएगा WP रॉकेट, लेकिन WP रॉकेट फ्री में पता नहीं है या नहीं है। WP रॉकेट आपको दिया गया है क्या बोलते हैं उसमें, MTL में दिया गया है, मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। तो WP रॉकेट आपको करना है। और एसईओ पर्पज के लिए आप योस्ट एसईओ या फिर रैंक मैथ का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग रैंक मैथ का यूज कर लेंगे एसईओ करने के लिए वेबसाइट का, ठीक है। तो ये देखो रैंक मैथ जी, WP रॉकेट होता है आपकी वेबसाइट को फास्ट करने के लिए, कैश वगैरह डिलीट करने के लिए। कई बार डेटाबेस में डमी चीजें पड़ी होती हैं, तो वो कैश रिमूवल है एक तरीके से, ठीक है। ये रैंक मैथ है आपका, इसको आप इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लीजिएगा, जिससे हम लोग अपनी वेबसाइट का एसईओ करेंगे। और ये 3 हो गए, और भी बहुत सारे हैं। एक हम फॉर्म से रिलेटेड कोई प्लगइन डालेंगे, तो वो अभी नहीं डालेंगे। WP फॉर्म, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, कोई एक फॉर्म चाहिए ना, जैसे हमारी वेबसाइट में कोई कॉन्टैक्ट करेगा तो हमारे पास मेल वगैरह आएगा, तो ज्यादातर हम लोग WP फॉर्म का यूज करते हैं। बट यहाँ पर जो भी प्लगइन यूज करेंगे वो देख लेंगे कौन सा करना है। और एक बार देख लेते हैं ऐड प्लगइन पर कोई जरूरी प्लगइन अगर है तो। हम्म, नहीं, अभी उसकी जरूरत नहीं है। पॉपुलर में आते हैं, देख लेते हैं। ई कॉमर्स हमें जरूर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम अपनी ई कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट बनाएंगे तो एक ई कॉमर्स नाम का प्लगइन डालना पड़ेगा। हालांकि ये अभी नहीं डालना था मुझे, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। हाँ, एक जरूरी प्लगइन आप और कर लेंगे, जो कि है गूगल का साइट किट। ये क्या काम करेगा ना, आपके गूगल को एनालिटिक्स से कनेक्ट कर देगा, सर्च कंसोल से कनेक्ट करेगा, तो ये बहुत पावरफुल है। साइट किट आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा सारे लोग। साइट किट बाई गूगल के नाम से मिलेगा, यहाँ पर साइट किट बाई गूगल के नाम से मिलेगा। बाद में हम इसको सेटअप करेंगे, बस अभी हम इंस्टॉल करना देखते हैं। और पॉपुलर में आएंगे, देखते हैं कौन कौन से जरूरी प्लगइन हैं। तो ये भी कई बार हमें जरूरत पड़ती है, बट अभी हम इसको नहीं करेंगे। रैंक मैथ हमने कर लिया, ठीक है, अभी इतना कर लेते हैं। अच्छा, स्टार्टर टेम्पलेट भी कर लेते हैं, देखते हैं अगर स्टार्टर टेम्पलेट में कोई हमें टेम्पलेट मिल जाता है वो वाला ज्वेलरी वाला, तो हम उसी को कर लेंगे। एक्टिवेट करते हैं स्टार्टर टेम्पलेट, प्लगइन्स में आएंगे, सॉरी थीम्स में आ जाते हैं। स्टार्टर टेम्पलेट, बिल्ड विथ टेम्पलेट, एलिमेंटर, और यहाँ पर सर्च करते हैं ज्वेलरी की स्पेलिंग क्या होती है। ZJE होता है, अच्छा। हाँ, अब यहाँ पर ये 2 आ रही है ना, बस दोनों ये पेड हैं। ज्वेलरी स्टोर करके आ रही है, देखने में कैसी है ये एक बार देख लेते हैं। प्रीमियम टेम्पलेट है, बट उतना अच्छी भी नहीं है, तो हम इसको यूज ही नहीं करेंगे। स्टार्टर टेम्पलेट का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना कर लेना, बाकी का हम लोग कल करेंगे फिर। देखते हैं कौन सी थीम अच्छी मिल जाती है, तो जो थीम अच्छी मिल जाएगी ना उस पर काम करेंगे। तो अभी ये प्लगइन आप सारे लोग कर लेना, जरूरी जरूरी वाले, एंटी स्पैम भी, रैंक मैथ, एसईओ, साइट किट, स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट की भी जरूरत नहीं है, वो कॉमर्स और वर्डप्रेस सिक्योरिटी, इतना काम रेडी कर लीजिएगा। थीम थोड़ा और रिसर्च करिएगा, अच्छी कोई मिले तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी अपने एंड से रिसर्च करूंगा। और अगर कोई अच्छी थीम मिल जाती है तो उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है।
So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा।